विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हसी हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। कभी गहलोत जी कभी सचिन जी 5 साल तक लड़ने में रह गए और कुछ नहीं किया। और 5 साल जब आया समय तो ये रेवड़े मार्टिन वहाँ के जो भी नुमाइंदा रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने आज तक उस और कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अजमेर के यशस्वी जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पल्लाड़ा ने ऐतिहासिक जिले में विकास कार्य करवाए और उन विकास कार्य की छाप से ही वो विधायक बने। एक पहले ऐसे जिला प्रमुख थे जिन्होंने अजमेर जिले में नहीं पूरे भारत में अजमेर जिला परिषद का नाम किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं ओजस्वी वाणी के धनी और किसानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से पेश कर अजमेर की राजनीति में अपनी अलग ही पहचान रखने वाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं किसान नेता नंदाराम चौधरी की। नंदाराम जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सा सरेरा के सारे दर्शकों का और पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई सालों से पुष्कर की राजनीति में सक्रिय और जमीनी नेता नंदाराम चौधरी, जिन्होंने समय समय पर किसानों के मुद्दों को उठाकर प्रशासन के सामने रखा और इस बार पुष्कर विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। पिछले कई सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं और भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सहित जिला परिषद सदस्य रहकर किसानों की समय समय पर आवाज को बुलंद करते रहे हैं। इस बार आप पुष्कर से दावेदारी जता रहे हैं। जी भाई साहब, मैं पुष्कर विधानसभा के छोटे से गांव मानपुरा का रहने वाला हूं, जो रूपनगढ़ तहसील में पड़ता है। और मैं 2001 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीतिक में हूं। मैं 2010 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था, लगभग 3000 वोटों से विजय हुआ और अजमेर की जिला परिषद में पहली बार पहुंचा। और वहाँ माननीय जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पल्लाड़ा बने। उनके नेतृत्व में मैंने 5 साल में करोड़ों रुपए के मेरे क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। उसके अलावा क्षेत्र में आज तक जनता से सीधा जुड़ा हुआ हूँ और कई विकास कार्य मेरे क्षेत्र में मैंने करवाए। तो आप जिला परिषद में शिक्षा समिति में भी तो थे ना आप उस समय यहाँ पे? जब जी हाँ, मैं शिक्षा समिति जिला परिषद शिक्षा समिति का अध्यक्ष था। उस टाइम मैंने प्रत्येक गांव ढाणी की स्कूलें हैं, उन स्कूलों में जाके निरीक्षण भी किया। समय समय पर जिला परिषद की स्थायी समिति की मीटिंग भी ली और कर्मचारी और अधिकारियों के ग्रामीण शिक्षा से जो भी छात्र छात्राओं की शिक्षा संबंधित जो भी कार्य हैं उनको भी सुचारू रूप से जिला परिषद की शिक्षा समिति की स्थायी समिति की बैठक में उठाया। जिला प्रमुख जी का कार्यकाल कैसा रहा आपके टाइम में? पिछला जो कार्यकाल था वो? मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला परिषद का कार्य स्वर्णतम रहा। आपको पता है कि उस टाइम जिला प्रमुख जी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा अवार्ड से नवाजा गया, सम्मानित भी किया था। और वहाँ बुला के 51 लाख का नगद पुरस्कार अजमेर की जिला परिषद को दिया। और वास्तव में एक पहले ऐसे जिला प्रमुख थे जिन्होंने अजमेर जिले में नहीं पूरे भारत में अजमेर जिला परिषद का नाम किया। उसके बाद दोबारा जिला प्रमुख भी सुशील कंवर पल्लाड़ा ही हैं अभी, और आप परिवार से ही जिला परिषद सदस्य भी हैं। अभी के कार्यकाल को और उस कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं आप? जी हाँ, दूसरी बार जिला प्रमुख है। ये जिला प्रमुख रहते रहते ही मसूदा से विधायक बन गए थे और मसूदा से विधायक बनने के बाद 5 साल तक मसूदा में उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए। उसी का ही परिणाम स्वरूप है। मैं मनोज जी आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर जिला परिषद का इतिहास रहा है। जो एक बार जिला प्रमुख बन गया वो दूसरी बार सरपंच में नहीं बन पाया। लेकिन अजमेर के यशस्वी जिला प्रमुख सुशील कंवर जी पल्लाड़ा ने ऐतिहासिक जिले में विकास कार्य करवाए और उन विकास कार्य की छाप से ही वो विधायक बने और दूसरी बार 2020 में उन्होंने जिला प्रमुख बने। नहीं तो आपने इनके जिला परिषद जिला प्रमुख रहते हुए आपने अपने क्षेत्र का विकास कराया, तो इस चीज को लेकर ही आप जनता के बीच जा रहे हैं क्या? भी दावेदारी आप? मनोज जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मेरे वार्ड नंबर 27 में इतने विकास कराए, करोड़ों रुपए का विकास करवा दिया। पहले भी मैं 2010 से लेकर 2015 तक
जिला परिषद का सदस्य था। उस टाइम भी मैंने मेरे क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कोई भी क्षेत्र में काम में कोई कमी नहीं रखी। और उसी का ही परिणाम स्वरूप जब 2020 में मेरे वार्ड संख्या 27 में ओबीसी महिला की लॉटरी निकली, महिला की सीट होने के नाते मैंने मेरे माताजी को वहाँ से चुनाव लड़वाया। और जो 5 साल मैंने विकास कार्य करवाया 10 से 15 तक, उस विकास कार्यों की छाप थी। और मेरी माताजी वहाँ से 3000 मतों से वापस जीत के जिला परिषद पहुँची। ये काम माननीय जिला प्रमुख जी ने, उनके विकास ने और हम सब की सक्रियता ने हमारे क्षेत्र में करवाए। इस कारण हम दूसरी बार जिला परिषद में पहुँचे। नहीं तो अभी आपने पुष्कर से दावेदारी जताई है। जी हाँ। तो आप मतलब जो आप जाट समाज से आते हैं, वहाँ पे समीकरण अलग हैं पुष्कर के, तो आपका पकड़ जो है मतदाताओं में वो किस तरह की है, क्या है आपका विजन वहाँ का, क्या रहेगा, क्या इस आपने सोच के जो वहाँ आपने दावेदारी जताई है, क्या विजन है आपका वहाँ का? क्या देखो मनोज जी, मैं जाट समाज से हूँ। जाट समाज से होने के अलावा मैं 36 कौम का नेता हूँ, 36 कौम को साथ लेके चलता हूँ और उसी का ही परिणाम है आज मैं मेरे क्षेत्र में दूसरी बार जिला परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ये एक जाति से नहीं, 36 कौमों को साथ लेके चलता हूँ, 36 कौमों के सुख दुख में साथ रहता हूँ, जो भी समस्या होती है उनका समाधान करता हूँ। और मैं कोई जाति में विश्वास नहीं करता। हाँ, जाट समुदाय से हूँ, जाट समुदाय में मेरी अच्छी पकड़ भी है क्योंकि मैं जाट महासभा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और समय समय पर कई समाज के कार्यों में भाग भी लेता रहता हूँ। लेकिन मैं किसान भी जिला अध्यक्ष या ऐसे कुछ पद पे रहे थे आप, है ना? इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। उस टाइम 2015 से लेकर 2020 तक मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी थी और राजस्थान में थी। हमारे राजस्थान और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको मैं किसानों के बीच में लाया, धरातल पे लाया और किसानों की समस्या का समाधान करवाया। अच्छा, आप किसानों को लेकर इधर पुष्कर विधानसभा क्षेत्र, रूपनगढ़, जो भी आपके इस एरिया में आते हैं, तो किसानों की समस्याओं को किस ऐसे कौन कौन से कार्य करवाए आपने जो आज वो आपके साथ है वहाँ के लोग? पुष्कर विधानसभा नहीं, पूरे जिले में 8 विधानसभा में जब मैं किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष था तो सक्रिय रूप से काम करके किसानों की हर समस्या का समाधान करवाया। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, मैंने किसानों की धरातल तक किसानों की ज़मीनी पकड़ मजबूत बनाई और हर क्षेत्र में कार्य कराए और किसानों का समस्या का समाधान करवाया। तो अब आपका विजन क्या है? पुष्कर का विजन क्या है? वहाँ सरोवर है, ब्रह्मा की नगरी है, एकमात्र मंदिर है विश्व में वहाँ का। मनोज जी, पुष्कर के बारे में, पुष्कर धार्मिक स्थल है, ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है। और आप देखते हो पिछले कई सालों से सरोवर में सीवरेज का पानी आ रहा है, साफ सफाई है नहीं। वहाँ के जो भी नुमाइंदा रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने आज तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज पुष्कर सरोवरों में हम पुष्कर की बात करते हैं, सरोवर जहाँ देश विदेश से, और इस पुष्कर का तो आपको पता है अलग ही महत्व है। अलग ही महत्व श्री रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया जी। तो पुष्कर के विशेष तौर से साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और पुष्कर में जो सरोवर का पानी, सरोवर में जो सीवरेज का पानी आ उनको रोकना पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो इन जनप्रतिनिधियों ने ये चीज नहीं देखी क्या? अभी तक भी सरकार भी रही इनकी, तो आप देख रहे हो जब से जनप्रतिनिधि पुष्कर से मनते आ रहे, किसी को इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बड़ी डींगे आते, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जो मेन काम करना है, पुष्कर सरोवर स्वच्छ होना चाहिए। देश विदेश से सैलानी आते हैं, हमारे हिंदुओं का धार्मिक तीर्थ स्थल है, तो इस तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया सरोवर के लिए। और आज वापस चुनाव आते हैं, वोट मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि पुष्कर का विकास होना चाहिए, रोडों का विकास होना चाहिए, कॉरिडोर बनने चाहिए। कई ऐसी धार्मिक स्थल है, पुष्कर का एक अलग महत्व होना चाहिए। इस और इन जनप्रतिनिधियों का ध्यान गया नहीं। आपके ग्रामीण क्षेत्र में इधर पानी की व्यवस्था को लेकर आपने क्या वो बनाया विजन? अगर आपको जनता चुनती है तो पानी की समस्या प्रॉपर सही है क्या वहाँ पे? सब चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मनोज जी आपने। हमारे पुष्कर विधानसभा में पानी की भयंकर समस्या है, पीने के पानी नहीं है। आज प्रत्येक गांव डाणी में बिशुलपुर की पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन उन पाइपलाइन में पानी की जगह हवा निकल रही है, पानी नहीं आ रहा है।
अच्छा, कई पानी नहीं आ रहा, केवल पानी की जगह टूटी खोलती है तो हवा निकलती है, प्रेशर से हवा प्रेशर निकलती की आवाज है। है। जी भाई साहब, तो ये स्थिति है। गांव गांव डाणी डाणी में पानी नहीं आता। कई डाणियां तो ऐसी है 6-6 महीने से पानी नहीं आता। मेरी विधानसभा में कई गांव ऐसे 6-6 महीने तक पानी नहीं आता है। लाइट की समस्या है, माताएं बहनें आती है शाम को, आपको पता है किसान गाँव आदमी में है, तो लाइट का तो मेन रहता ही है। किसान आदमी है, शाम को माताएं बहनें आती है काम करके, खेती का काम करके, शाम को आते ही लाइट चली जाती है। अब वो कैसे खाना बनाए, कैसे अपना कार्य करे, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर कभी आप लोगों ने कोई वहां पे आवाज उठाने का काम, या जनता के साथ आपने कभी इस तरह से कोई आवाज उठाई आपने? बिल्कुल उठाई, हमने समय समय पे धरना दिए, प्रदर्शन किए, जिला कलेक्टर को दिए, एसडीएम को दिए, और समस्या नहीं तो ये जो कमजोरी रही, ये विधायक की रही या मौजूदा प्रशासन की को लेते मनोज जी हो? भाई साहब, किसकी मानोगे आप? जो जनप्रतिनिधि है, जनता का नुमाइंदा, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इनको समस्या, कोई भी समस्या की वो कभी ध्यान नहीं दिया ना। एक गांवों के अंदर ज्यादातर स्कूली बच्चे जो आते जाते हैं, तो इनको वाहनों को लेकर बसें वगैरह, जैसे आसपास का एरिया होते हैं, रूपनगढ़ भी है, पीसांगन भी है, पुष्कर भी है आसपास के, तो यहाँ यातायात व्यवस्था वगैरह सुचारू, इसके लिए आपका क्या वो है? भाई साहब, आप तो बच्चों की बात कर रहे हो। आज देश आजाद हुए 70-75 साल हो गए। मेरे रूपनगढ़ क्षेत्र के कई ऐसे गांव है जो आज भी वहां के लोग रोडवेज नहीं देखी, रोडवेज नहीं चलती है, बस ही नहीं देखी वहाँ? रोडवेज बस कोई नहीं देखी आज तक कि कैसी रोडवेज बस होती है। आज 75 साल हो गए देश आजाद हुए। ये जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज हमारे गांव में बसें नहीं चलती, रोडें नहीं है, पानी की भयंकर समस्या है, तो इस ओर इनका ध्यान ही नहीं गया। केवल इनको वोट चाहिए, वोटों के अलावा इनको वोट लिए 5 साल तक जनता इनके पीछे घूमती रहती है, जनता की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए अगर इस बार जनता ने मुझे मौका दिया तो और मेरे को चुना, तो मैं हर समस्या का समाधान पुष्कर की जनता के लिए करूंगा। ये जो वादियां हैं, पुष्कर जब जाते हैं अपन, घाटी आती है, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे ना, समस्या सड़कों को लेकर वहाँ के क्या हालात हैं, उसको लेकर आपका क्या विजन है? सही कहा आपने। हमारे माननीय विधायक जी पहले बड़ी बड़ी डींगे आंकते थे, मैंने पुष्कर में सुरंग का कार्य चालू करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। 10 साल हो गई, सुरंग बन के रोड ही नहीं बनी वहाँ। तो इसलिए काम के बारे में तो कुछ भी नहीं हुआ पुष्कर में। और अगर जनता मौका देगी तो ये सारे काम मैं जनता के माध्यम से करवाऊंगा। नहीं तो लेकिन अब गहलोत साहब ने तो 156 सीटों का दावा किया है। मनोज जी, मैं आपको बता दूं, गहलोत साहब तो 156 का नहीं, कितने का भी दावा कर सकते हैं, कुछ बनने वाला नहीं है। आप देख रहे हो लास्ट समय में आके तो रेवड़ी बांट रही है, ये फ्री, मोबाइल फ्री, अच्छा। खाद्य सामग्री फ्री। आप खाद्य सामग्री की बात करो, देखो ना उसमें कितने मसाले हैं, कितना बुरादा है। थैलियां खोल लोग देख रहे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, कई बुरादा टाइप आ रहा है। काहे का मसाला? ये रेवड़ी है। अगर ये भी काम करते तो उनके पास 5 साल थे। अभी मोबाइल भी दिए उन्होंने आपके सामने, उन्होंने बोर्ड भी बनाए सभी समाजों के। ये बोर्ड बनाए, मोबाइल दिए, ये 5 साल पहले करते थे ना, सरकार तो इनके पास थी। 5 साल तक तो ये लड़ने में रह गए, कभी गहलोत जी कभी सचिन जी, 5 साल तक लड़ने में रह गए और कुछ नहीं किया। और 5 साल जब आया समय तो ये रेवड़े मारने में रह गए। कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है। अभी गहलोत साहब ने, आपने देखा कि एक के बाद एक स्ट्रोक खेले, अभी हेडमास्टर स्ट्रोक और खेला, 3 जिले और बना दिए। वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ दिया जिला बनाने का। तो अब ये धरातल पे कैसे देखोगे आप इनको? अभी तो इन्होंने घोषणा की है, अब धरातल पे तो आने वाले सरकार होगी वो देखेगी। इनको तो केवल घोषणा ही करनी थी, जो कर दी। इनको तो केवल न केवल वोट लेना है, वोट की राजनीति के चक्कर में इतने डिस्ट्रिक्ट बना दिए। लेकिन इनकी क्रियाबंदी धरातल पे कैसे होगी, क्या होगा, ये तो भगवान जानता है या गहलोत साहब जानते। पुष्कर का जो एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, वहाँ इतने विदेशों से लोग, पर्यटक देश विदेश से आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो इनके पर्यटकों के लिए एक विशेष आपकी ऐसा कुछ विजन है वहाँ के लिए कि जो पर्यटक आए तो ये घाटी अपने किस तरह की हो, या ये कस्बा, इन सब चीज़ों, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बता रहे हो ना? आप कह रहे हो कि पानी का नहीं है, सरोवर में गंदा पानी है, लाइटें प्रॉपर नहीं है, बसों तक कई गांव ऐसे जो आप कह रहे हो कि बस नहीं देखी वहाँ पे कई बच्चों ने। तो ये आपका एक प्रॉपर क्या है, किस तरह का विजन है इन चीज़ों को लेकर? मनोज जी, मैं आपको सही बात बताता हूँ, मेरा विजन क्लियर है।
पुष्कर की जनता अगर मेरे को मौका देती है तो मैं शानदार पुष्कर के कॉरिडोर बनाऊंगा, पुष्कर को सुंदर व स्वस्थ बनाऊंगा, पुष्कर में सुरंग बनवाऊंगा, पुष्कर के प्रत्येक गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रोडें बनवाऊंगा, लाइटों को सुचारू रूप से लाइटें लगवाऊंगा और कई विकास कार्य करवाऊंगा जो ऐतिहासिक होंगे। वास्तव में लोग आएंगे, पुष्कर को देखेंगे कि ये वादियों का कस्बा है, धार्मिक तीर्थ है, ये पूरे विश्व में पुष्कर का नाम है। उस तरह का मैं पुष्कर को बनाऊंगा। और आपका क्या विजन है जो जनता को आप इस तरह का एक मैसेज देना चाहो कि जैसे वहाँ पर ये चीज़, भाई शिक्षा का क्षेत्र भी आ जाता है, लाइटें की भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये सब चीज़ें हैं, और ये जो वोट बैंक की जो गणित चलती है फिर एंड में, भाई अब धीरे धीरे टिकटों का वितरण हो रहा है। भाजपा ने एक सूची भी जारी कर दी। बिल्कुल, भाजपा ने एक सूची जारी कर दी ना अभी। सही कह रहे हो, भाजपा ने एक सूची जारी कर दी और कांग्रेस वाले तो अभी सूची को लेके बैठे, दबाए में बैठे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इनके पहली सूची में विरोध। कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्य करता है। हाँ, विरोध होता है, घर में भी विरोध हो जाता है कई बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, परिवार अनुशासित रहता है। सब मिलके उनको सबको मना लेंगे और सब भारतीय जनता पार्टी की अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस की भी अभी सूची को लेकर इस तरह से चल रहा था कि भाई आज आएगी, कल आएगी, बीजेपी की भी आज, तो इस तरह का मतलब माहौल जो है वो गर्म होता जा रहा है। माहौल भाई साहब गर्म नहीं होता जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस की तो आपको पता है, आप देख रहे हो, अभी तो ये सूची जारी नहीं कर रहे हैं। सूची जारी करने में भी इनको इतनी वो हो रही है, तो सरकार कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा विजन है आपका नंदाराम जी। आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। राम राम साहब।